आपका ये जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करनी है। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक इंडोर हो, एक आउटडोर हो। दोनों आउटडोर हो तो जब भी कोई दिक्कत नहीं। राम राम भाई सारा ने। आज है मेरा 75 वार्ड का 18वां दिन। सुबह सुबह की सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करके हम निकल जाते हैं अपना वर्कआउट करने। आज हम करेंगे क्रॉस कंट्री। भाई गाड़ी ध्यान तो चलाया रहा थोड़ी सी। फिर मिले हमने अपने सब्सक्राइबर 1, 2 और आज हमने करी है करीबन 15 किलोमीटर रनिंग। करता करता मैं आगे घर गली में बैठ के साथ राम राम भाई सारा ने। हर समय बोलने वाला आखिर है कौन, जिस बंदे के सोशल मीडिया पर हर समय चर्चे चल रहे हैं। देश का हर नौजवान, एक्टर, एक्टर्स और पॉलिटिशियन और यहां तक कि देश का पीएम यानी प्रधानमंत्री भी इसका दीवाना है। ये कैसा इन्फ्लुएंसर है जो अपने खेतों की मिट्टी में प्रैक्टिस करता है और खाने में कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि अपने घर का देशी खाना खाता है। तो दोस्तों, इस शख्स का नाम है अंकित बैनपुरिया। अंकित आज की डेट में सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि देश का प्रधानमंत्री भी उसका इंटरव्यू करता है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आज अंकित से मिलना चाहते हैं। यहां तक कि जितनी भी बड़ी कंपनियां प्रोटीन आदि बेचती हैं, उन्होंने आज अंकित भाई को एज ए इन्फ्लुएंसर लेना शुरू कर दिया है। अगर आप भी अंकित बैनपुरिया के फैन हैं तो ये आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए खास होने वाली है। आज हम अंकित के उन सीक्रेट को जानने वाले हैं जिसे फॉलो करके अंकित भाई इतना स्ट्रांग और मस्कुलर बने हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अंकित के ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं कि आखिर अंकित बैनपुरिया कहां से है। अंकित हरियाणा के सोनीपत शहर के एक छोटे से गांव जिसका नाम बैनपुरिया है, वहां रहता है। अंकित का परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली है। इनके पिता गांव में खेती का काम करते हैं। कमाई के कोई अच्छे साधन न होने की वजह से इन्होंने अंकित को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला दिया। अंकित के पिता का कहना है अंकित शुरू से इतना मजबूत नहीं था। बचपन में अंकित का शरीर भी दुबला पतला ही था, परंतु पढ़ाई में अंकित दूसरे बच्चों से अच्छा था। वह हर साल अपनी क्लास में मॉनिटर बनता था। फिर एक दिन जब अंकित का स्कूल में एग्जाम हो रहा था, तब अंकित से किसी दूसरे स्टूडेंट ने उसका पेपर छीन लिया और उस पर अपना नाम लिख दिया। अब ऐसी स्थिति में अंकित से उससे लड़ने भिड़ने लगता है, परंतु कमजोर होने के कारण कुछ नहीं कर पाता। अब उल्टा सामने वाले लड़के ने ही अंकित को पीट दिया। यह सब देखकर अंकित बहुत दुखी हुआ। जब अंकित स्कूल से अपने घर लौटा तो ये सारी बातें अंकित ने अपने पिता को बताई। जब अंकित ने बताया कि उनको किसी दूसरे लड़के ने पीट दिया है तो उसके पिता बहुत गुस्से हुए। इसी बात पर वो अंकित पर चिल्लाने लगे कि तेरे में ताकत नहीं है, क्या तू इतना कमजोर है कि तेरे को कोई भी पीट सकता है। बस इसी बात को उस दिन अंकित ने अपने दिल पर लगा लिया और अपने पिता को बोले कि वो अब अपनी ताकत बढ़ाकर ही रहेगा, साथ उसे इस कमजोर शरीर को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़े वह करेगा। बस उसी दिन से अंकित की यह यात्रा शुरू हो गई। तब अंकित की उम्र सिर्फ 10 साल थी। इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत रनिंग से करी थी। रनिंग करते करते बाद में अंकित ने अखाड़ा स्टार्ट कर दिया। 5 साल तक इन्होंने वहां अपने कोच से ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे ये अच्छे ट्रेनर बन गए। अब अंकित का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। एक दिन जब ये 2018 में जब हिमाचल के अंदर दंगल खेल रहे थे, तब इसको स्लिप इंजरी हो जाती है। इसकी रिकवरी के लिए काफी वक्त लग गया। अब अंकित और उसका परिवार उसकी इंजरी से परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इसका इलाज करवा सके। कैसे भी करके अंकित अब दोबारा से फिट हो चुके थे। अब अंकित ने अपने परिवार को पालने के लिए दिहाड़ी का काम शुरू कर दिया। अंकित रोज सुबह अपने घर से खाना लेकर दिहाड़ी पर जाने लगा। अब धीरे धीरे उनके परिवार की कंडीशन अच्छी होने लगी। बाद में अंकित ने दिहाड़ी का काम छोड़कर डिलीवरी का काम पकड़ा। वहां इसे महीने के 9,000 रुपए मिलते थे। अंकित का एक बड़ा सपना था। वह अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा करना चाहता था, इसीलिए वह हमेशा मेहनत करने में लगा रहता था। अब अंकित एक दिन सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ के बारे में कुछ देख रहे थे। तब इनके सामने आता है 75 हार्ड चैलेंज। पहले अंकित को इस चैलेंज के बारे में कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे अंकित ने 75 डे हार्ड चैलेंज के बारे पढ़ना शुरू किया और अंत में इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। दोस्तों, अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 75 डे हार्ड चैलेंज हैं क्या और यह कहां से आया है। दोस्तों, ये 75 डे हार्ड चैलेंज की शुरुआत अमेरिका से हुई है। अमेरिका में रहने वाला एंडी फ्रिसेला, जो एक फिटनेस ट्रेनर था, सबसे पहले उसने इस चैलेंज को लॉन्च किया। तब यह 75 डे हार्ड चैलेंज इतना प्रचलित नहीं था, लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। बाद में धीरे धीरे हर देश के फिटनेस ट्रेनर
और फिटनेस इन्फ्लुएंसर इसे प्रमोट करने लगे। इस चैलेंज की खास बात है कि 99% लोग यहाँ फेल होते हैं, केवल 1% लोग ही इस चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। इस चैलेंज में आपको हर दिन 5 रूल को फॉलो करना होता है। इस चैलेंज का पहला रूल है कि आपको हर दिन आफ्टर वर्कआउट एक सेल्फी लेनी होती है ताकि आप इससे देख सको कि आपके अंदर क्या चेंज आया है। इस चैलेंज का सेकंड रूल आपको हर दिन कम से कम 4 लीटर पानी पीना होता है और तीसरा रूल आपको हर दिन 90 मिनट तक वर्कआउट करना है जिसमें आपकी पूरी बॉडी पसीने से लथपथ हो जाए। 75 हार्ड चैलेंज का चौथा रूल आपको एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी होगी जिसमें नो अल्कोहल और नो फास्ट फूड होता है। इसका 5वां रूल होता है आपको रोज एक धार्मिक बुक पढ़नी है जिसमें आप भगवत गीता या फिर रामायण आदि भी पढ़ सकते हैं। अब अंकित ने इस 75 डे हार्ड चैलेंज को पूरे दिल से एक्सेप्ट किया और डेली अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंकित वायरल होना शुरू हो गए। अब कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकित की वॉइस का यूज करने लगे क्योंकि अंकित एक देसी ग्रामीण भाषा का उपयोग करते हैं। राम राम भाई सारा ने। आज है मेरा 75 वार्ड का 18वां दिन। सुबह सुबह की सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करके हमने आज तक अंकित ने जितने भी इंटरव्यू किए हैं वहां इन्होंने अपनी देसी भाषा का इस्तेमाल किया है। अब देखते ही देखते अंकित की वीडियो पूरे देश में वायरल होने लगे। बड़े बड़े ब्रांड अंकित को मिलने लगे और अंकित ने अब धीरे धीरे उन ब्रांडों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जब अंकित ने 75 डे हार्ड चैलेंज को शुरू किया था तब इनके इंस्टाग्राम पर मात्र 2 लाख फॉलोअर थे, परंतु आज की डेट में अंकित के फॉलोअर बढ़कर 60 लाख से भी ऊपर चले गए हैं। अब सवाल यह आता है कि 75 डे हार्ड चैलेंज तो बहुत से लोगों ने पूरा किया है, परंतु अंकित भाई में ऐसा क्या था जो लोग इसे सबसे ज्यादा पसंद करने लगे। देखते ही देखते अंकित देश भर में वायरल हो गए और यहां तक कि देश का प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी भी अंकित से इंस्पायर हुए। हाल ही में अंकित और श्री नरेंद्र मोदी जी की एक इंटरव्यू हुई थी जहां मोदी से बताया कि अंकित आज के यूथ को सेहत देने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कि अंकित में वो क्या खूबी है जिसने अंकित को रातों रात स्टार बना दिया। सबसे पहले तो अंकित भाई की भाषा जो एक आम और ग्रामीण भाषा है, दूसरा उनकी डाइट जो पूरी तरह से देसी है। उन्होंने अपनी बॉडी को बनाने के लिए हमेशा हमारे घर की देसी चीजें खाई हैं जैसे दूध, दही, मक्खन, घी आदि। अंकित भाई हमेशा डाउन टू अर्थ रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर कभी घमंड नहीं किया। बस यही कारण है जिसने अंकित को जल्दी वायरल कर दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसीलिए अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं।